अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेहान नज़ीर और आज मैं उस वीडियो के साथ आ चुका हूँ जिस वीडियो की मुझसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, स्पेशली लेडीज़ ने, जो कि थी कि घर बैठे बैठे हम किस तरीके से ऐप्स का वर्कआउट मार सकते हैं या क्या एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। मैं 4 बेसिक एक्सरसाइजेज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आप घर बैठे बैठे बिना किसी इक्विपमेंट के या बिना किसी वेट्स के आप घर बैठे बैठे ईजिली उनको हिट कर सकते हैं। नंबर 1 पे आती है माउंटेन क्लाइंबर्स। जैसे यहाँ पे मैं जिस तरीके से हिट कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों ने भी करनी है। बस ध्यान ये रखना है माउंटेन क्लाइंबर्स हिट करते वक्त कि आप जब अपना राइट लेग को आप ऊपर लेके आएँ तो उसको लेफ़्ट वाले शोल्डर की तरफ पॉइंट इन करें, मीन्स कि वो अंदर आएगा आपके जो नीज़ होगी। और जब आप लेफ़्ट लेग को ऊपर लाएँ तो आपकी नीज़ जो है वो आपके राइट शोल्डर की तरफ पॉइंट इन करनी चाहिए, मीन्स थोड़ा सा क्रॉस डायरेक्शनल ये पॉइंट इन होता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, कितनी देर तक करना है ये आपके अपने ऊपर है। मेरे हिसाब से आप इसके 3 सेट्स मारें और तकरीबन 30-30 सेकंड के, शुरू में एटलीस्ट 30-30 सेकंड के 3 सेट आप इसके हिट करें और उसके बाद एडवांस करते जाएं। आप 30 सेकंड पे हैं, फिर 40 करते जाएं, 50 करते जाएं, 1 मिनट भी करते जाएं। तो आप जितना इम्प्रूव करते जाएंगे, जितना एडवांस करते जाएंगे, उतना आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज आती है वो माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह ही है, बस उसमें आपके जो पाँव होगा, जो आप अपने लेग अप कर रहे होंगे, वो उसी साइड पे ही करेंगे जिस साइड की आप लेग रेस कर रहे हैं। लेफ़्ट रेस कर रहे हैं तो आप लेफ़्ट शोल्डर की तरफ इनके आउट की तरफ रेस करेंगे। अगर आप लेफ़्ट रेस कर रहे हैं तो लेफ़्ट जो है आप अपने लेफ़्ट शोल्डर की तरफ ही रेस करेंगे। अगर आप राइट कर रहे हैं तो आप राइट शोल्डर की तरफ रेस करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों ने भी हिट करना है। अच्छा, इसका भी यहाँ पे यही मैं कहूँगा कि आप शुरू में 30 सेकंड के 3 सेट्स एटलीस्ट लगाएं, फिर ग्रेजुअली इसको डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएं, इसमें एडवांस करते जाएं। पहले 30 सेकंड है, फिर 40, 50, 1 मिनट तक आप जितना आपको बेहतर, जितना आप आराम से लगा सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज आती है लेग रेजेस की। लेग रेजेस किस तरीके से मारना है कि आप यहाँ पर ज़मीन पे मैट पे जिस तरीके से भी लेट गए नीचे और आपने अपने पाँवों को दोनों को मिला के ऊपर 90 डिग्री तक उठाना है, रेस करना है। और एक छोटी सी बात का यहाँ पर ख्याल रखना है कि जब वापसी लेके जाएंगे पाँव, तो आपके पाँव ज़मीन पे टच नहीं होने चाहिए। ज़मीन से बिल्कुल फ्रैक्शन इंच ऊपर आप ऊपर उसको हवा में ही रखेंगे, ज़मीन पे टच कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप ज़मीन पे टच कर रहे हैं तो आप टेंशन लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने एब्स के ऊपर। तो लेग रेस करनी है, 90 डिग्री पे वापसी लेके आनी है, लेकिन ज़मीन पे टच नहीं करनी। अच्छा, इसकी क्या करना है, इसके मेरे हिसाब से शुरू में मुझे पता है थोड़ी सी मुश्किल लगती है बिगिनर्स को ख़ास तौर पे। अगर आपसे 6 रैप्स निकलते हैं, आप 6 रैप्स मारें, 8 निकलते हैं 8 मारें, लेकिन सेट्स इसके भी एटलीस्ट 3 या 4 मारने हैं। बस 6 से 8 रैप्स, या अगर 8 ईजी लग रहे हैं तो आप 10 रैप्स निकाल लें, 10 ईजी लग रहे हैं तो 12 निकाल लें। जिस तरीके से आप अपने ऊपर एनालाइज भी करते रहेंगे कि जिस तरीके से आपको पर्सनली ईजी रह रहा है, आप उस तरीके से हिट करें। अच्छा, चौथी बहुत सिंपल सी और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज जो कि सबने ही नाम सुना होगा, जो होता है प्लैंक्स। प्लैंक्स एक थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, प्लैंक्स इस तरीके से करने के आप अपनी एल्बोज़ पे और आपकी जो टोज़ हैं इन पे अपने पूरे बॉडी का वेट लाई करेंगे और एक कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट एज पॉसिबल लाइन में आप अपनी बॉडी को रखें, सीधी, जितनी सीधी रख सकते हैं उतनी सीधी रखें। और अगर थोड़ा सा आपके ग्लूट्स और कमर ऊपर नीचे 19-20 होता है तो कोई इशू नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखिए। शुरू में अगर आप 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को, 25 सेकंड कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतने आप करेंगे। और इसके भी 3 सेट्स मारने, 3 सेट 20-20 सेकंड्स के आपने होल्ड करने। अच्छा, ये 4 एक्सरसाइज तो मैंने बताई है, बेसिक एब्स वर्कआउट है घर पे। अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का मैट है तो मैट पे आप कर लें, अगर आपके पास मैट नहीं, आप कोई शीट बिछा लें, कारपेट आपका कुछ भी है तो आप वो बेसिकली आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन ये 4 एक्सरसाइज में से एटलीस्ट 3 तो आपको हिट करनी ही है। 4 अगर आप हिट कर सकते हो तो 4 और लाजमी करनी है। अगर तो आप 3 हिट कर रहे हो तो आप उनके सेट्स 4-4-4 कर लीजिएगा, और अगर आप चारों हिट कर रहे हैं तो सेट्स 3-3-3 कर दिएगा। बस एक माइंड में, दिमाग में बना के रखिए कि मुझे टोटल 12 सेट्स लगाने हैं लाजमी, ठीक है। अब मैं चारों एक्सरसाइज के 3-3 लगाऊं या 3 एक्सरसाइज के 4-4 लगाऊं, ये आप लोगों के ऊपर है। मेरे हिसाब से आपको चारों एक्सरसाइज करनी चाहिए। लोग अक्सर प्लैंक्स स्किप कर जाते हैं, लेकिन प्लैंक्स स्किप नहीं करना चाहिए, वो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसका ऑल्टरनेटिव मैं देता चलूँ कि अगर आपको एल्बो प्लैंक्स थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट शुरू में लग रहा है, तो शुरू की बात कर रहा हूँ, तो आप एल्बो प्लैंक्स के बजाय हैंड्स प्लैंक्स भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि आप एक पुशअप पोजीशन में आ जाएंगे और इस पुशअप पोजीशन को आप
जितनी सेकंड्स तक, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक आप होल्ड करेंगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। लेकिन ये शुरू की बात होती है। आपने 1, 2 दिन, 3 दिन आपसे एल्बो प्लैंक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, तो आप हैंड्स प्लैंक कर लेंगे। लेकिन 2-3 दिन आपने शुरू में किया, आपको दिखा कि हाँ यार, अब मैं हैंड्स प्लैंक पे ईजिली कमांड हासिल है मेरी, मैं ईजिली कर रहा हूँ, 30 सेकंड, 40 सेकंड मैं स्टे कर रहा हूँ इस पोजीशन में, तो फिर आप वापसी एल्बो प्लैंक्स पे आते हैं। क्योंकि दोनों में ब्रीफली फ़र्क मैं बताते चलूँ, एल्बो प्लैंक्स आपके कोर मसल्स को ज़्यादा हिट करती है, हैंड्स प्लैंक जो है वो आपकी शोल्डर मसल, ट्राइसेप, बाइसेप, आपके चेस्ट मसल, आपकी बैक के मसल, ट्रेपेजॉइड जो होते हैं, तो इनके मसल्स को वो ज़्यादा हिट करते हैं। एल्बो प्लैंक्स बेसिकली कोर मसल्स को बहुत ज़्यादा हिट करता है, क्योंकि आपके कोर पे ही पूरा बॉडी वेट जो होता है वो पूरा लाए करने लग जाता है। तो फ़ायदा ज़्यादा एल्बो प्लैंक्स के, लेकिन वही बात है, ऑल्टरनेटिव हमें देखने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं बिगिनर्स के लिए। तो अगर एल्बो प्लैंक्स नहीं लग रहे हों, मुश्किल लग रहे हैं, तो 2, 3, 4 दिन आप हैंड्स प्लैंक भी लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में उसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं करना है। एल्बो प्लैंक्स पे आना है लाजमी। आपने चारों एक्सरसाइजेस को हिट करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कितना इफेक्टिव रिजल्ट इसका मिला। यहाँ पे ये मैं बताते चलूँ कि ये 4 एक्सरसाइज मैंने बहुत ही बेसिक एब्स वर्कआउट रखा है घर के लिए, और स्पेशली मैंने जो लेडीज़ घर पे होती हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो भी हैं, उनको अपने थोड़ा सा फिटनेस लेवल का थोड़ा सा ख्याल है फिटनेस का, तो वो अगर एब्स की या इस तरीके से कोर एक्सरसाइज मारना चाह रही तो वो उनके लिए स्पेशली ये 4 एक्सरसाइज मैंने रखी हैं। लड़कों के लिए या जो जिम जाते हैं उनके लिए ये एब्स वर्कआउट इफेक्टिव है, लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेज आप जिम में कर सकते हैं अगर आप लड़के और अगर आप जिम जा रहे हैं, और अगर आप लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, वो भी अगर आप जिम जा रही हैं, तो इससे बेहतर एक्सरसाइजेज आपको जिम में आप वेट के साथ कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये मैंने खुसूसी उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगा ये वीडियो को जो घर में ही रह के एब्स का वर्कआउट मारना चाह रहे हैं। उनके लिए ये बिना वेट, बिना इक्विपमेंट का बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं, और इनको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करें और इसमें एडवांस करें। आपने शुरू में 12 सेट्स करने हैं, आपने 15 करने उसको, फिर 18 करें, फिर बढ़ते जाएं और रैप्स बढ़ाते हैं। और भी आगे मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें घर के लिए ही एब्स की मैं कुछ एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और जो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगी। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि किस तरीके से आपका इस वर्कआउट से आपको हेल्प मिली अपना फैट बर्न करने के लिए कोर के हिस्से का। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।